श्रद्धेय चेतननाथ जी के द्वारा अपने पूज्य गुरुदेव के पावन स्मृति के उपलक्ष्य में श्रद्धा महोत्सव नाम रखा। उस श्रद्धा महोत्सव में रुद्र महायज्ञ, रुद्राभिषेक, शिव पुराण की पावन कथा सुनने का सौभाग्य आप सबको उस श्रेष्ठ महान विद्वान के द्वारा प्राप्त हो रहा है जो मलयुग पीठाधीश्वर जी के अत्यंत अंतरंग शिष्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज। मैं तो इनको भागवत रामायण भक्तमाल का ही वक्ता मानता था। कल पता चला कि दीनबंधु दास जी शिव पुराण वाच रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी शिव पुराण सुनेंगे। और इसलिए आकर के पहले हमने कहा कुछ कथा सुनाइए, फिर हम आपके बीच में कुछ बोलेंगे। नंदी जी के अवतार की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक बड़ी रोचक एक पद में तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर की एक रोचक घटना का वर्णन किया है। सही है झूठ है ये तो दीनबंधु दास जी जाने। रोचक घटना है। ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास आए और पार्वती जी के पास आके बोले, बावरो रावरो नाह भवानी। हे माता जी, आपके जो पतिदेव हैं वो बहुत भोले हैं। पार्वती जी ने कहा, देखो मेरे पास मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे पास सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज माता जी आपके साथ क्या हुआ? बोले मेरे को भी लक्ष्मी ले गई अपने महल में और मेरे को भड़का दिया। अरे तू चाहे तो शंकर भगवान महल, मेरे महल से बड़ो महल थारे बना दे। मैं रूस गई भगवान शंकर के सामने, मैंने जिद किया कि मेरे लिए भी बढ़िया सोने चांदी का महल बनाओ। भगवान शंकर बोले ठीक है, आपने तो ऐसे ही रहना है, अपने को कोई महल मांग लेंगे तो वो भी दे देंगे, अपने तो औधड़ मान जाओ। बोले नहीं नहीं बनाना ही पड़सी। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आदेश, बढ़िया बहुत बढ़िया सोने का महल, नगर, सब बाजार सब बना दिया। बोले पधारो। बोले ऐसे कैसे पधारो? नागल होगा तब जाएंगे। नांगल के लिए रावण को बुला लिया, उसने नांगल करा दिया। दक्षिणा मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे पंडित, इतनी दक्षिणा मांग ले, इतनी मांग ले कि फिर तेरे को क्या मांगना? रावण ने कहा, महाराज वो मकान ही देते हो, महल ही देते हो मने। भगवान शंकर जहां थे वहीं है। पार्वती जी ने कहा, देखो मेरे नाथ भोलेनाथ हैं, उनको देने से कोई रोकने वाला दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं। अब ब्रह्मा जी तेरे सागे क्या गड़बड़ हो गया? बोले मेरे सागे गड़बड़ हुआ कि एक दरिद्र को मैंने 7 जन्म का दरिद्र बनने का भाग्य में लिख दिया और शंकर भगवान ने मिटा करके उसको इंद्र बना दिया। क्या हुआ? एक दरिद्र था, किसी पंडित जी ने कहा काहे का रोज रोज मांगता है यार, शंकर भगवान की आराधना कर, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तेरा भी काम बन जाएगा। उसने कहा पेट तो भरता नहीं, निर्जला कर लेता हूं भगवान की आराधना। शंकर की आराधना किया और भगवान प्रकट हो गए। अब दरिद्र क्या मांगे? दरिद्र ने कहा, बोले महाराज 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर दो, 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर दो। भगवान शंकर हंसे, बोले बेवकूफ आदमी, मैं कुबेर का गुरुजी हूं। अरे इतना मांग ले, इतना मांग ले कि तेरे दरिद्रता का कष्ट नहीं मिले। तो दरिद्र ने क्या कहा? दरिद्र ने कहा, महाराज मेरे कपार में दरिद्र लिख दिया, आप था माने इंद्र थोड़ा बना दोला। अच्छा धमकी देता है, चल मैं तेरे को इंद्र ही बनाता हूं। उसकी माथा की रेखा को पलटा, माथे में लिख दिया इंद्र।
मुकुट लग गया, विमान आ गया, इंद्र के पास पहुंचा, गद्दी खाली कर। इंद्र घबराया, बोले किसने बनाया? बोले शंकर भगवान ने बनाया। घबरा गया, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा तेरा नाम क्या है? फलाना। अरे तेरे को मैंने 7 जन्म का दरिद्र बनाया था, तेरे को किसने बना दिया? बोले शंकर। सकपका गए ब्रह्मा, बोले शंकर भगवान से कौन बड़ा है? और भगवान शंकर से हिमालय में 3 विमान पहुंचे, दरिद्र का, इंद्र का, ब्रह्मा जी का। माता जी से प्रार्थना किया, बोले माता जी अपने पतिदेव को संभाल के रखा करो, कानून कुछ बनता है, इनका कानून अलग ही है। अंत में पार्वती जी ने कहा देखो मैंने मेरी बीती बता दी, तुम सीधे जाके मिल लो। समाधि टूट गई है। ब्रह्मा जी डरते डरते गए। भगवान शंकर ने कहा क्या आफत ले आया तू? अले बोले महाराज गद्दी 1 और 2 इंद्र बना दिया। इसको मैंने 7 जन्म का दरिद्र लिखा था, आपने इसको इंद्र बना दिया। बोले तेरे आफत क्या है? बोले आफत ये है, आफत ये है कुर्सी 1 और पात्र 2। भगवान शंकर ने कहा उसका समाधान करता हूं, उसकी चिंता मत करो। और आप जो है ऐसा करो कि तेरे इंद्र को तेरे पास रख, मेरे वाले इंद्र के लिए भी छोटा मोटा एक छोटा लोक बना दे, उसका इंद्र इसको बना दे। अब मैंने दे दिया तो दे दिया। ऐसे भगवान शंकर आशुतोष पे आई महेशु। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, अल्लाह न कोटि जोग जप साधे। जिसको मनोकामना की पूर्ति करनी हो तो शंकर भगवान राजी होंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। और शंकर भगवान अगर राजी नहीं है तो चाहे कितना प्रयत्न कर लो, आपकी कामना पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का ऐसा उदार चरित्र, ऐसा उदार स्वरूप। परंतु एक बात और है, भगवान जितने सज्जन लोगों के लिए सुलभ हैं, अकड़बाज के लिए उतने दुर्लभ हैं। दुराराध्य पे आही महेशु। भगवान शंकर की आराधना करना कोई छोटी मोटी काम नहीं है। दुराराध्य सरल व्यक्ति के लिए तो तुरंत प्रसन्न। जो अपने को जाति का अभिमान करता हो, जो अपने को वर्ण का अभिमान करता हो, और जो अपने को धन का अभिमान करता हो, ऐसे लोगों को बल का अभिमान करता हो, उसके लिए भगवान दुराराध्य है। रावण ने 10 सिर चढ़ाए तब जाके राजी हुए। दुराराध्य पे आई महेशु। जिंदगी में हम जितना सरल बनेंगे, जितना हम निर्मल बनेंगे, उतना ही अधिक मात्रा में हम गुरु महाराज की कृपा भी, भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त करेंगे। मैं दीनबंधु दास जी महाराज का दर्शन तो कई दिन बाद हुआ है। ये तो बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। महीनों कथा करें तो भी पूरी होने वाली नहीं है। परंतु निश्चित रूप से शिव चरित्र को भी बड़ा सरस बना करके इन्होंने यहाँ पर उपाख्यान किया। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ, चैतन्यनाथ जी महाराज के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ, आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।